अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, पहले तो आप तबीयत का हाल सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, आप माशाल्लाह वकील हैं और ये आप बता दें कि आज का जो फ़ैसला आया है, कैसे आप देख रहे हैं फ़ैसले को? देखिए जी आज़म साहब, मैं अपना वर्जन पेश करूंगा, आपको अपना मौक़िफ़ दूंगा कि आज का जो फ़ैसला आया है मुझे बड़ी मायूसी हुई है इस फ़ैसले से। ठीक है। क्योंकि ये जो इद्दत केस चल रहा था, जी, जी। पहले इन्होंने इसको लिंगर ऑन किया। पहले पिछली अदालत जो थी, ठीक है। उस अदालत में ये पूरे 4 महीने से ज़्यादा का टाइम गुज़रा। फिर जी उन्होंने ख़ावर मनिका साहब ने अदम एतमाद का इज़हार किया। फिर इन्होंने लेटर लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि जी इस केस को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए किसी दूसरे जज के पास, क्योंकि ख़ावर मनिका जो है वो उन्होंने ये पहले कह दिया कि ये जो भी फ़ैसला आएगा वो मुतनाज़ा फ़ैसला होगा, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। अच्छा। फिर जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की परमिशन से ये जो केस था ये ट्रांसफ़र हो गया अफजल मजूका साहब के पास। ठीक है। और साथ ये भी डायरेक्शन दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, ये बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने ये डायरेक्ट किया था इस सेशन कोर्ट को कि आपने ये 10 दिन के अंदर ये फैसला करना है। ठीक है। अब जी आज 10वां दिन था। ठीक है। तो उन्होंने जो फैसला दिया है, हालांकि मैं ये समझ रहा था ये इस केस के हवाले से एक सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट मौजूद है 45 दिन की। ठीक है। कि 45 दिन में एक ऐसा केस था कि निकाह हुआ था और उन्होंने इसको वैलिड करार दिया था। ये सुप्रीम कोर्ट का एक प्रेसिडेंट है, एक फ़ैसला है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है वो एक लॉ बन जाता है। और वो जो निचली जितनी भी अदालतें होती हैं, जो हाई कोर्ट्स हैं या उससे नीचे जितनी अदालतें हैं, वो पाबंद होती हैं। बिल्कुल। वो फैसला जो होता है वो बैंडेज होता है उन पर। ठीक है। अब आज का इन्होंने ये जी बिल्कुल वो जो सज़ा मुअत्तली की जो अपीलें जो मुस्तरद थी था, वो उन्होंने इन अपीलों को जो है मंजूर नहीं किया, मुस्तरद कर दिया है। और वो जो सज़ा का जो फैसला था, 7 साल की जो सज़ा हुई थी कैद की, ये बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को, वो उन्होंने वो फैसला सज़ा का बहाल रखा है। तो अभी ये जो पीटीआई की क़यादत है, ये अभी वाज़ेह ये कह रहे थे कि हमने इस फैसले के ख़िलाफ़, इस फैसले को हमने चैलेंज करना है हाई कोर्ट में। ठीक है। तो अब इसलिए इन्होंने हाई कोर्ट में जाना है और वहाँ पे दोबारा इन्होंने ये करना है। इसकी मरकज़ी अपील भी चल रही थी। मरकज़ी अपील का फैसला जो था वो 1 महीने के अंदर आना होता है। जी जी। अब ये इन्होंने 13 जून को ये वो अपील लगी थी और 13 जून से 12 जुलाई तक ये 1 महीना बनता है। ठीक है। अब 12 जुलाई तक जो है उस मरकज़ी अपील का भी फैसला आता है। आज़म साहब देखते हैं, अदालतों ने अपनी साहब को बचाना है, हमें तो पूरा एतमाद है अदालतों पे, होना भी चाहिए और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अच्छा फैसला आएगा इमरान खान के हक़ में। वैसे आप फैसला जो आया है, अपनी राय क्या? देखिए जी, ये फैसला जो आया है, ये देखें, एक मियाँ बीवी ने शादी की है और वो शादी जो है, और यकीन करें इंटरनेशनल मीडिया पे बड़ा इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि ये इद्दत निकाह केस जो होता है, ये एक देखें 90 दिन का भी होता है, 130 दिन का भी होता है। ये मुख्तलिफ मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं। ठीक है। मतलब है खुदा न खास्ता किसी का अगर शॉर्ट की डेथ हो जाती है तो उसमें ये होता है कि वो 130 दिन का पीरियड होता है इद्दत का। ठीक है। अब ये 90 दिन का होता है, लेकिन इस 90 दिन के हवाले से हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वो बड़ी क्लियर है कि 45 दिन के अंदर ये निकाह हो सकता है। ठीक है। कोई ऐसा, बल्कि इसके बाद निकाह करने के बाद इन्होंने इस निकाह को, इमरान खान ने फिर रेगुलराइज़ भी किया निकाह को। जो उसके अंदर कोई फ्लॉज थे, जो उसके अंदर के मसाइल थे, वो इन्होंने दूर कर दिए हैं। अब ये कोई ऐसे केस बनता नहीं है जो इन्होंने बनाया हुआ है। आज तो मैं ये समझ रहा था कि हमारी जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं, ये इनको इंशाल्लाह आज क्लियर करेंगे, बाइज़्ज़त तौर पे बरी करेंगे। लेकिन अनएक्सपेक्टेड फैसला आ जाए। यानी कि हैरान हैं आप? हैरान है बिल्कुल, इस फैसले पे मैं हैरान। अच्छा, वैसे आप पीटीआई की क़यादत को किस तरफ देख रहे हैं कि वो ज़ाहिर है अब उन्होंने भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ करना है? पीटीआई की क़यादत जो है, उसमें अभी क़यादत का फुक़दान मुझे नज़र आ रहा है। अभी आपने लास्ट टाइम देखा था, रात एक न्यूज़ चल रही थी कि 27 मेंबर जो हैं वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के चक्कर में हैं। ठीक है। क्योंकि उनके दरमियान आपस में जो मसले मसाइल हैं वो उनके अंदर कंसेंसस पैदा नहीं हो सके, इत्तेफाक राय पैदा नहीं है। जी जी। और बल्कि जो लोग फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के चक्कर में हैं, उसमें शंदाना गुलजार है, उसमें अली मोहम्मद खान है और बाकी भी काफ़ी सारे लोग हैं। वो ये कह रहे हैं, उनका वर्जन मौक़िफ़ ये है। नहीं, मैं आपकी बात काट रहा हूँ शौकत साहब के, आप देख रहे हैं कि जो इमरान खान साहब का फैसला होगा वही जो भी आगे जितने भी हैं कैंडिडेट हैं, कोई भी हैं, सेनेटर हैं, वही उसको फॉलो करेंगे। इसमें ये जो लोग हैं ये सारे कह रहे हैं कि अगर हम इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हैं और हम कोई ऐसी तहरीक शुरू नहीं कर सके, कोई हम ऐसी जदोजहद शुरू नहीं कर सके जैसे इमरान खान को हम रिहाई दिला सके, इमरान खान को बाहर लेके आ सके, तो उस एहतजाज में इन्होंने जी ये इनकी एक लास्ट मीटिंग भी हुई है। अच्छा। और उसमें अभी भी उम्मीद है, आई एम वेरी होपफुल
कि इंशाल्लाह वेरी सून जो है जिनके मामला जो है स्मूथली जो है एक लाइन पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत रखे। मज़ीद गपशप रहेगी और मज़ीद आपकी जो राय होगी ना इंशाल्लाह गाहे बगाहे हम ज़रूर आवाम तक जो है ना पहुँचाएँगे। बहुत मेहरबानी। थैंक यू। अल्लाह।